ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी नारायण भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे पहले स्कंद का तीसरा अध्याय, जिसमें 20 हाल अवतारों के जो अवतार नारायण जी ने हरि भक्तों को सुख देने के लिए और दैत्यों को मारने के लिए धारण किए हैं। सूत जी ने शैनकादिक ऋषिवरों से कहा कि आदि निराकार जगत में अवतार धारण करने वाले पुरुष का रूप है। वही सबसे पहले थे और वही मध्य में रहकर महाप्रलय होने के उपरांत भी स्थित रहेंगे। वह अपने तेज से अपने आप प्रकाशित होते हैं और सब तेज को उसी ज्योति की परछाई समझना चाहिए। जब महाप्रलय होने के उपरांत उसी आदि निराकार ज्योति नारायण जी को संसार रचने की इच्छा होती है, तब वह अपनी माया संयुक्त पुरुष का अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं। उन्हीं को विराट रूप कहा जाता है, जिनके 1000 सिर, 1000 नाक, 1000 कान, 1000 भुजा और 1000 पैर होते हैं। उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है और उसी फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर 14 लोक की रचना करते हैं। उन्हीं को सब अवतारों का हेतु समझना चाहिए। उस परब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का हाल इस तरह है। पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का धारण करके सदा 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचारी रहे। दूसरा अवतार वाहरा जी का लेकर पाताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का चतुर्भुज धारण करके सब राजाओं को यज्ञ करने की राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा अवतार हयग्रीव का शरीर आदमी का और सिर घोड़े का धारण करके ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। पांचवा अवतार नारायण जी का लेकर बद्री केदार में संसारी जीवों को तपस्या करने के वास्ते तप करते हैं। छठा अवतार कपिल देव मुनि को धरकर सांख्य योग ज्ञान अपनी माता को उपदेश दिया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का अत्रि मुनि से हुआ, जिन्होंने राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को वेदांत पढ़ाया। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का चित्रवेदी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट होकर जड़ चर्चा दिखलाया और उनके बेटे जयन देव ने सरावगियों का धर्म संसार में फैलाया। नौवां अवतार राजा प्रीतु का वेणु के शरीर मथने के से जो उत्पन्न हुआ, जिसने गौ रूपी पृथ्वी दुहा कर सब औषधि व अन्न जो उससे अपने भीतर छिपाया था बाहर निकाला। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों समेत नौका पर बैठाकर ज्ञान का उपदेश दिया और उससे अपनी माया का कौतुक दिखलाया। 11वां कच्छप अवतार लेकर समुद्र मथने के समय मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर लिया। 12वां अवतार धनवंतरी का एक कलसा अमृत का हाथ में लिए समुद्र से बाहर निकले। 13वां अवतार मोहिनी मूर्ति का धरकर दैत्यों को अपनी सुंदरता पर मोहित किया और अमृत का कलसा उनसे लेकर सब अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह जी का लेकर हिरण्यकशिपु दैत्य को मारने के बाद प्रहलाद अपने भक्त की रक्षा की। 15वां अवतार वामन जी का लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लेकर देवताओं को दी और मांगने पर मनुष्य छोटा हो जाता है, इसी वास्ते परमेश्वर ने भी मांगने के समय अपना रूप छोटा बनाया था। 16वां अवतार हंस का लेकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश करके उनका गर्भ तोड़ा। 17वां अवतार नारद जी का लेकर पंचरात्र वेद बनाया, जिसमें सब वैष्णव धर्म लिखा है। 18वां अवतार हरि नाम लेकर गजेंद्र को ग्रह के मुंह से छुड़ाया। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर 21 बार सब क्षत्रिय राजाओं को मारकर और पृथ्वी उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दान दी। 20वां रामचंद्र का धारण करके समुद्र का विमान तोड़ा और रावण को मारा। 21वां वेद व्यास का अवतार लेकर सब वेदों का भाग करके 18 पुराण और महाभारत बनाए। 22वां अवतार श्री कृष्ण जी का धारण करके कंस और काल, यवन और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और पृथ्वी का बोझ उतार कर वास्ते भवसागर पार उतरने कलयुग वासियों के जगत में लीला की। 23वां बोध अवतार लेने का यह कारण है कि जब दैत्यों ने शुक्र अपने पुरोहित से पूछा कि देवता सदा इंद्रासन का राज्य करते हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें हमारा राज्य सर्वदा बना रहे। सुखदेव जी ने कहा, यज्ञ करने से देवताओं का राज्य रहता है, सो तुम भी यज्ञ करो। जब दैत्य ने शुक्राचार्य के उपदेश से वास्ते मिलने राज्य
देवलोक के यज्ञ करना आरंभ किया, तब देवता घबरा कर नारायण जी के पास गए और बहुत स्तुति करके हाथ जोड़कर बोले, हे वैकुंठनाथ, दैत्य लोग इस तरह हमसे बलवान हैं, जब यज्ञ करने से उनको और अधिक बल होगा तब हम लोग उनको किस तरह जीत सकेंगे। इसलिए जिसमें हमारा भला हो वह उपाय बताइए। यह वचन सुनकर आदि पुरुष भगवान ने बोध अवतार धर कर सेवड़े का रूप बना लिया और मैला कपड़ा पहनकर चोरी रस्सी को हाथ में लेकर जहां दैत्य लोग यज्ञ करते थे वहां पर गए। दैत्यों ने उनको देखते ही सम्मान करके पूछा कि तुम्हारे हाथ में कौन वस्तु है। बोध जी ने कहा, जिस जगह मनुष्य बैठता है वहां छोटे जीव उनके नीचे दबकर मर जाते हैं, सो इस चोरी से जगह झाड़ कर बैठना चाहिए। फिर दैत्यों ने पूछा कि तुम्हारा कपड़ा किस वास्ते मैला है। बोध जी ने कहा, कपड़े धोने से भी बहुत जीव मरते हैं। जब इस तरह की बातें सुनने से दैत्यों को मोह प्राप्त होकर उनका मन यज्ञ करने से फिर गया, तब उन्होंने आपस में कहा कि यज्ञ करने से जीव हिंसा होगी, तो यह यज्ञ करना हमारा निष्फल होकर उसमें और अधिक पाप लगेगा। यह बात समझकर दैत्यों ने परमेश्वर की इच्छा से यज्ञ करना बंद कर दिया। तब उन्होंने धर्म का बल जो जाता रहा और देवता लोग उनसे और प्रबल हो गए। कलयुग के अंत में 24वां कल्कि अवतार लेकर धर्म की वृद्धि व म्लेच्छ और अधर्मियों का नाश करेंगे। सो इन 24 अवतारों में श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी का अवतार पूर्ण कला से है और संसारी जीवों का उद्धार करने के लिए यह सब अवतार नारायण जी ने धारण किए हैं। संसार में जितने ऋषिवर, मुनि, देवता और मनुष्य जीवधारी जड़ चैतन्य हैं, सब में उन्हीं का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए कोई उनके अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी माया से जगत को उत्पन्न करते हैं, परंतु उनके बस में नहीं होते। इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से कुछ उनको नहीं पहुंचता। नारायण जी की लीला और नाम चरित्र को कोई नहीं जान सकता। वही मनुष्य उनको पहचान सकता है जो परमेश्वर के भजन में लीन रहकर उनके सिवाय दूसरे का भरोसा नहीं रखता। उसी को परमेश्वर के जानने से ज्ञान आता है और संसारी मोह छोड़ने से परमेश्वर का प्रकाश शरीर में आता है। श्रीमद् भागवत में सब वेद का सार और परमेश्वर की लीला व्यास जी ने भवसागर पार उतरने के लिए संसारी जीवों को वर्णन किया है और अपने पुत्र सुखदेव जी को हरिद्वार में गंगा किनारे ब्राह्मण और ऋषिवर के बीच में बैठाकर पढ़ाया था। जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारका से वैकुंठ को पधारे, उस समय धर्म का सूर्य डूबकर संसार से सब शुभ कर्म चला गया। तब व्यास जी ने इस भागवत को बनाकर धर्म रूपी सूर्य जगत में प्रकट किया। जिस समय वेद व्यास ने यह कथा सुखदेव जी को पढ़ाया था, उस समय हम वहां थे। सो गुरु की दया व कृपा से हमको भी अमृत रूपी कथा याद हो गई जो तुम लोगों को सुनाते हैं। बोल नारायण भगवान की जय।